अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। संगतोड़िया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक मंगल के रोज गैरकानूनी कोयले के ताजिर लाला की तफ्तीशी एजेंसियों के रेड पर होने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। ईसीएल के दीगर मुकामात के साथ साथ संगतोड़िया में वाक़िया ईसीएल हेडक्वार्टर पर भी छापे मारे गए। मालूमात के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मंगल के रोज संगतोड़िया में जीएम सेफ्टी ऑफिस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर छापे मारे। इस जमन में कोई भी बोलने को तैयार नजर नहीं आया। ईसीएल हेडक्वार्टर्स में खामोशी छाई रही। इस छापे की वजह से हेडक्वार्टर के दीगर महकमे भी परेशान हो गए हैं। काबिले एतमाद जराये का कहना है कि ईसीएल के सिक्योरिटी चीफ इन दिनों छुट्टी पर हैं। अगरचा इनका तबादला हो चुका है, लेकिन रिहाई के अहकामात यहां से नहीं दिए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि वो सीबीआई के रेड पर भी था। सीबीआई की टीम तकरीबन 9 साढ़े 9 के दरमियान ईसीएल हेडक्वार्टर पहुंची और मुताल्लिका महकमे के दफ्तर को इसके नोटिस में ले गई। किसी ने हेडक्वार्टर और किन मुकामात पर छापों के बारे में कोई और मालूमात नहीं दी और मालूम होता है कि इसको बख्शा जाता है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की जानिब से मंगल की सुबह ईसीएल के पांडेश्वर एरिया जनरल मैनेजर के दफ्तर में छापा मारा गया। काम करने वाले मुतअद्दिद अहदेदारों ने बताया कि तफ्तीश लिए आने वाली टीम एरिया के जनरल मैनेजर को ना मिलने के बाद अपने दफ्तर पर सील करने गई। एरिया स्टैंड मैनेजर भी नहीं मिले। ये खबर फैलते ही ईसीएल के अहलकार हंगामा बर्पा हो गया। इस मामले में कोई भी कुछ कहना तैयार नहीं है। वो कैमरा देखकर मुंह मोड़ रहे हैं। तहकीकाती टीम के छापे से पूरा इलाका वीरान पाया गया। इस केस के बारे में सब ने अपने मुंह बंद कर दिए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। ईसीएल के आरजी सिक्योरिटी अहलकारों के 6 माह के बकाया जात के मुतालबे पर तृणमूल के जरिए आसनसोल में संतोड़िया ईसीएल हेडक्वार्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तन्मा दास के दफ्तर के करीब हंगामा आराई का मुजाहिरा किया गया। मंगल के रोज तृणमूल के कारकुनों ने ईसीएल के हेडक्वार्टर कैंपस में आरजी सिक्योरिटी अहलकारों की तनख्वाह का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तृणमूल ने तमाम आरजी सिक्योरिटी अहलकारों के बकाया जात की अदायगी और इन्हें दोबारा तकर्री का मुतालबा किया। तृणमूल के हामियों ने कहा कि ये मामला इस वक्त उठाया गया जब ईसीएल के ईस्टर्न सिक्योरिटी चीफ मुकेश कुमार ने कहा कि आप लोगों को काम छोड़ना चाहिए और घर में बैठ जाना चाहिए। चुनांचा हम हेडक्वार्टर के गेट से उठकर ईसीएल सिक्योरिटी हेड ऑफिस आए। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी मुनासिब तनख्वाह दी जाए। কারণ হচ্ছে এরা এখানে ইসিএল এর প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড, এরা আজ 6 মাস ধরে কাজ করছে, বেগার খাচ্ছে, কোনো এদেরকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। আজকে এরা আন্দোলনের কথা বলতে এলে পরে গেটে এখানে কি না মুকেশ স্যার যে আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অফ সিকিউরিটি, তাকে যদি বলতে যাওয়া হয় সে বলে আমরা তোমরা কাজ বন্ধ করে দাও, তোমরা কাজ বন্ধ করে দাও, তোমরা বাড়িতে বসে থাকো। হ্যাঁ, তো তারপর আমরা এরপর ইসিএল এর মেন গেট থেকে আমরা চলে আসি ওনার দপ্তরে এবং ওনার দপ্তরের সামনে এসে আমরা এখানে ধর্নায় বসি। আমরা চাইছি এরা যে 6 মাস ধরে কাজ করেছে এদের বেতনটা। सलानपुर ब्लॉक में बाराबनी के रुकन असेंबली की आईसीडीएस स्टाफ से मुलाकात।
सलानपुर में रूपनारायणपुर नंदनिक हॉल में सलानपुर ब्लॉक के 11 ग्राम पंचायतियों के तहत 243 ICDS मरकज के अमले के साथ मीटिंग की गई। अमला ने मरकज के फवायद और नुकसानात सुने। मरकज के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा इस दिन इन्होंने कहा कि रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने हमेशा इनके बारे में सोचा है और काम जारी रखे हुए है। इन्होंने आने की दरख्वास्त की और इनके मसाइल सबके सामने पेश करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। इस मीटिंग में MLA जिला परिषद के अहदेदार मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, सलानपुर पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी कर्माकर घासी, शरीक सदर बेबित मिश्रा के अलावा अलाडी पंचायत के सरबराह सलीम महिया, बासुदपुर जिम्हारी मोहनदास, बासुदपुर जिम्हारी पंजाए ने शिरकत की। आरोप रक्षिता आशुतोष तिवारी, बीर सिंह और बहुत कोई शामिल थे। हार मानिয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে আনন্দ করেছি। আজকে এই মিটিংটা হঠাৎ করে ডাকা, তাই অনেক পঞ্চায়েত থেকে আসেনি, আসতে পারেনি বা খবর পারে কিছু প্রবলেম হয়েছে। তো আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে সকলকে ধন্যবাদ আসার জন্য। এমনি কোনো হয়তো অনেকের মনে আশা রাখবে বা অনেকে হয়তো চিন্তাধারা করবে যে হয়তো সামনে ভোট, তাই হয়তো বিধানসভা মিটিংটা রেখেছে, কিন্তু ভোটের জন্য নয়। যেহেতু দেখুন আমি 191 কেন্দ্র নেই, লোকের বাড়িতে চলে, খুব কষ্ট। 100 শুধু 41 SSK তে চলে। 189 কেন্দ্র নেই, পার্টি অফিসে চালায়। 38 নম্বর হদলা, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, ST এলাকা। 36 নম্বর কর্মী আপনারা আছেন। তো আমরা এর আগে অনেক কথা বলছিলাম যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক আপনাদের যে 142 নম্বর সেন্টার লোকের বাড়িতে খাটালে, 237 নম্বর সেন্টার মাছের বাজারে। আচ্ছা, তারপরে 138 নম্বর সেন্টার, সেটাও আপনার রূপনারায়ণপুর গ্রামে হরি মন্দিরে, একবার ওখান থেকে উঠিয়ে দেয়, আবার অন্য জায়গায় যায়, এইভাবে হয়। তো অনেকগুলো সেন্টার আছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই রকম একটা ICDS এর লিস্ট আমরা সিটি ম্যাডামের কাছে চেয়েছিলাম। তো উনি প্রায় 30টা সেন্টার আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল, যার মধ্যে 10টি সেন্টার রিপেয়ারিং হয়তো চলছে বা 2-1 দিনের মধ্যেই সেগুলো রিপেয়ারিং কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর বাকি যে 20টি সেটিও হয়তো খুব তাড়াতাড়ি 10টি করে ওনারা স্যাংশন দিচ্ছেন। আর নতুন সেন্টারের জন্য सलानपुर ब्लॉक में रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत में सरकारी कैंप मुनक्कद हुआ। सलानपुर में रियासती वजीर आला ममता बनर्जी के इकदाम पर घर घर जाकर मुहिम चलाई गई। सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत में एक घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम का कैंप लगा था, जहां लोगों के मुफाद के लिए रियासती हुकूमत के तैयार करदा 11 मंसूबों के लिए कैंप लगाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बुद्धदेव पाल कैंप में मेहमान खसूसी थे। इस सिलसिले में सलानपुर BDO ने बताया कि आदित्य बासु ने बताया कि डोर टू डोर सरकारी मुहिम का पहला कैंप रियासती वजीर आला ममता बनर्जी के इकदाम पर रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत में लगा था, जहां हुकूमत के 11 मंसूबों का मुकाबला किया गया है। पंचायत में 4 कैंप लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में रूपनारायणपुर पंचायत के रिहायशी जयंत पाल ने कहा कि ये इकदाम हुकूमत से पहले उठाया जाना चाहिए था। हम इस कैंप के जरिए खित्ते के तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने पर रियासती हुकूमत और वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा आम लोगों के मुफाद के लिए कैंप में जिला परिषद के सदर मोहम्मद अरमान, सलानपुर पंचायत समिति के सदर बेबित मिश्रा, नायब सदर भोला सिंह, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रोनू रॉय, रूपनारायणपुर पंचायत के मेंबर ने शिरकत की। घोष, सुजित दस्तेदार, सलीका दास कल्याणी, राक्षीटा, तृणमूल कांग्रेस के कायदीन सुभाष महाजन, जनार्दन सिंह, नरेंद्र कशला और बहुत से दीगर मौजूद थे। এখানে কি করা হচ্ছে? এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আমাদের এখানে এখন স্টার্ট হয়েছে এখন 2 মাস ধরে। আজকে 1 ডিসেম্বর থেকে আপ টু 30 জানুয়ারি চলবে একটি স্কিম, সেটা হচ্ছে দুয়ারে সরকার। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে যে আমাদের রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ম্যাডাম প্রথম আমাদের এখানে স্কিমটা নিয়েছেন এবং এখানে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প আজকে এখানে হচ্ছে। এখানে আমরা মোটামুটি 11খানা সার্ভিস দিচ্ছি, যার মধ্যে হচ্ছে স্বাস্থ্য কার্ড দেবে, মানে ফর্মটা দেবে, সেই কারণে তো ছিল আগে নিলে ভালো হতো, জনসাধারণের অনেক উপকৃত হতো। তাই তো বলেছে।
এটা তো বলা মুশকিল। কেমন লাগছে আপনাদের এরকম পলিটিক্যাল ব্যাপার বাদে আপনাদের এরকম পরিস্থিতি কেমন লাগছে? आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन के मातहत मोहिशिला कॉलोनी नंबर 1 के अरविंद पल्ली में सोमवार के रोज एक बंद घर के ताले तोड़कर चोरी करने की वारदात सामने आई है। मुकामी जराये के मुताबिक घर के मालिक आरती साहा और इसका बेटा कल्याण साहा 2 दिन कबल अपनी पोती की शादी के मौके पर टाटा गया था। मंगल की सुबह पड़ोसियों ने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर खुला हुआ है। अंदर की अलमारी भी टूटी हुई थी और सारे कपड़े बिखरे हुए थे। पुलिस को इत्तला देने के बाद पुलिस आई और तफ्तीश शुरू कर दी। ये मालूम नहीं हो सका कि मकान मालिक के अदम मौजूदगी की वजह से कितना चोरी हुआ है। पुलिस ने मालिक को चोरी की इत्तला दे दी है। आसनसोल में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों को मंगल से लोगों तक काबिल रसाई बनाने के लिए रियासती हुकूमत के जरिए द्वारे द्वारे सरकारी स्कीम शुरू की जा रही है। मगरबी बर्दमान जिला इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हुक्मरान डॉक्टर अभिजीत शिवाले ने बताया कि जिला के हर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बीडीओ और एसडीओ ऑफिस में कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला इंतजामिया ने एक कैलेंडर तैयार किया है। कैंपों के जरिए 11 सरकारी स्कीमों फूड पार्टनर, हेल्थ पार्टनर, तालीम शरी, जय जौहर, तपाशी बांडो, कन्याश्री, रूपेश्री, आकाशश्री, मनरेगा और जात पात के सर्टिफिकेट पर खसूसी जोर दिया जाएगा। यहाँ मुस्तफीद अफराद इन स्कीमों के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। इन्होंने बताया कि सरकारी मंसूबों से महरूम तमाम मुस्तफीद अफराद यहाँ दरख्वास्त दे सकेंगे। इसके साथ ही स्कीम से मुतालिक तफसीली मालूमात इन्हें भी दी जाएगी ताकि वो ऐन दस्तावेज के साथ दरख्वास्त दे सकें। ज़राए के मुताबिक ये प्रोग्राम 4 मराहल में चलेगा। पहले मरहले में 1 से 11 दिसंबर तक, दूसरे मरहले में 15 से 24, तीसरे मरहले में 2 से 12 जनवरी तक कैंप लगाए जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें ली जाएंगी। अगर किसी को भी इन तीनों मराहल में छोड़ दिया गया है तो इसके लिए 18 से 28 जनवरी तक इसके लिए एक कैंप लगाया जाएगा। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल स्टेशन का मुआयना करते हैं। आसनसोल में 1 दिसंबर 2020 को नून मज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेन सर्विस 2 दिसंबर 2020 से आसनसोल डिवीज़न में शुरू होने जा रही है। इब्तदाई तौर पर 33 मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेनें पूरे आसनसोल डिवीज़न में चलाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए मशरकी रेलवे आसनसोल के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री सुमित सरकार ने आज आसनसोल स्टेशन पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की तैयारी और बहाली के मुख्तलिफ पहलुओं का मुआयना किया। अपने मुआयने के दौरान मिस्टर सरकार ने आसनसोल स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों, हुजूम के इंतज़ाम के अमल, सफाई देने वाली मशीनों का काम, थर्मल चेक पॉइंट्स, स्टेशन प्लेटफॉर्म को निशान जद करने और बरादरी के फासले को बरकरार रखने के लिए बेंचों के बैठने वगैरह का मुआयना किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने स्टेट पर फुट ओवर ब्रिज के सूरत हाल और मुसाफिरों के मुख्तलिफ सहूलियात, हुफ्जान सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। श्री सरकार ने टिकट बुकिंग काउंटर का दौरा किया और टिकट फ़रोख्त होने वाली सहूलियात का भी मुआयना किया और मुतल्लिका अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मिस्टर MK मिस्टर चितरंजन झा के साथ मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर मिस्टर SK तिवारी, सीनियर डिविजनल इंजीनियर हेड क्वार्टर श्री CM मिश्रा, सीनियर सेफ्टी कमिश्नर मिस्टर AK पलोडिया, सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर मिस्टर खुर्शीद अहमद, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS और दीगर अफसरान और सुपरवाइजर डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के मुआयने के दौरान इनके साथ मौजूद थे। रेलवे मुसाफिरों के ताउन की तवक्का करता है कि इस गैर मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेन खिदमात को आसानी से चलाने के लिए मुंदरजा झैल कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। ट्रेनों में या स्टेशनों में क़याम के दौरान मास्क, चेहरे का अहाता करना लाजमी है। बराए करम बाहिमी बराह रास्त फासला बरकरार रखें। अगर आपको सेहतमंद महसूस होता है तो ट्रेन के सफ़र से गुरेज करें। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए इनफरादी हिफाजती इक़दामात को अपनाते हुए हर ताउन को बरकरार रखें। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए तारीख़ अदायगी के प्रोग्राम की तकमील। आसनसोल में 1 दिसंबर 2020 को आज डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में विवेकानंद इंस्टीट्यूट में ऑन डेट अदायगी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तस्फिये PPO रिटायर्ड मुलाजिमीन, बेवा को मुर्दा मुलाजिमीन जिसमें 31 जनरल रिटायर्ड थे
को काबिले अदायगी की तफसीलात जो हाजिर थे श्री सुमित सरकार, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ईस्टर्न रेलवे आसनसोल और रिटायर्ड मुलाजिम लिबरल हेल्थ स्कीम कार्ड तफवीज़ किया गया। इस प्रोग्राम में नवंबर 2020 के महीने में आसनसोल डिवीज़न के रिटायर्ड मुलाजिमीन में 1 लाख रुपए जमा हुए। इस खिदमत के खात्मे के बतौर 16,97,41,208 रुपए की रकम मुख्तिस की गई थी और इस दौरान के कम्युनिटी के फासले को बरकरार रखने के कवायद को एहतियात से रखा गया था। इस प्रोग्राम में मोहतरमा सिमिक डिविजनल पर्सनल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर स्मिता डी, ईस्टर्न डिविजनल मेडिकल ऑफिसर और अफसरान मौजूद थे। त्यौहार की खसूसी ट्रेनों के ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। आसनसोल में 1 दिसंबर 2020 को मुसाफिरों की इजाफी रश को दूर करने के लिए मुंदरजा झैल मुकम्मल फेस्टिवल खसूसी ट्रेनें अपने मौजूदा निज़ामुल औकात और तश्कील के मुताबिक इनके सामने बयान करदा शराइत के सामने चलती रहेगी। 02893 02894 बिलासपुर पटना हफ्तावार सुपरफास्ट फेस्टिवल खसूसी ट्रेनें की तारीखों में तोसी। ट्रेन नंबर 02893 बिलासपुर से 4, 11, 18 और 25 दिसंबर 2020 तक चलेगी। ट्रेन नंबर 02894 पटना से 6, 13, 20 और 27 दिसंबर 2020 तक चलाई जाएगी। क़याम मनसूख। आसनसोल में 1 दिसंबर 2020 को 03403 रांची भागलपुर मुकम्मल तौर पर मखसूस स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर 2020 से कुमारडुबी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। आसनसोल में कोरोना की वबा के तहत सोसाइटी ऑफ प्रयास के जरिए आलमी एड्स बेदारी के आलमी दिन के मौके पर लोगों को आगाह करने के लिए टेबल निकाला गया। लोगों को मेज पर कटोरी तराने के जरिए एड्स से आगाह किया जाएगा। मज़कूरा मेज़ों का इफ्तिताह प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर सरोज गिरी ने किया। इस मौके पर सरोज गिरी ने कहा कि एड्स से आगाही के लिए हैंडबिल की तकसीम की जा रही है। हैंडबिल में एड्स कैसे फैलता है और इससे कैसे महफूज किया जाता है सब कुछ लिखा हुआ है। नुमाइश से मास्क, साबुन, कॉन्डम तकसीम किए गए। सिक्योरिटी के पेश नज़र लोगों को बेदार किया जा रहा है। इससे लोगों को तिलाव चित्रा गैलेक्सी फोल्ड, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ट्रेन, ह्यूटन रोड, सिटी बस स्टैंड वगैरह जैसे मुकामात पर शेयर करके लोगों को आगाही हासिल होगी। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंजना राम, मेंबरान अनिमेश माली, सुमन चक्रवर्ती वगैरह मौजूद थे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 30 नंबर वार्ड में वाक़या बेलडांगा महारानी शेटाला मंदिर के यौम तासीस के मौके पर 5 रोज़ा दीनी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। मंगल की सुबह मुकामी 151 ख्वातीन ने कलश यात्रा निकाला। कलश यात्रा में डिपुलडा शिव मंदिर से पानी भरकर और इसका दायरा चक्कर लगाया। कलश को भागती शिटाला मंदिर के अहाते में कायम किया गया था। इस मौके पर पंचंग पूजा शुरू किया गया। प्रोग्राम के डायरेक्टर मिथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मदबह की पूजा की जाएगी। लेक्चर आचार्य दिलीप पांडे देंगे। इसका इख्तिताम खान और पुरहनुती के साथ किया जाएगा। तमाम अकीदतमंदों को प्रसाद खिलाया जाएगा। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर पांडेश्वर के एमएलए साथ तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर जतिंदर तिवारी अपनी सालगिरह के दिन सोशल मीडिया के जरिए इनके घर के दरवाजे पर जमा हुए ताकि इनको बधाई दी जा सके। इनकी सालगिरह के मौके पर शिल्पांचल के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। मंगल की सुबह सैकड़ों प्यारे लोग इनके घर पहुंच गए और इनको सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए और केक काटकर अपनी खुशी मनाई। इनकी सालगिरह के मौके पर इतना हुजूम देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनके मदाहों में एक अलग ही खुशी है। अगर हम रहनुमाओं की बात करें तो ज़्यादातर फ़ायदीन वो होते हैं जो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, ख्वाह वो अपनी खुशी आम लोगों के साथ बांट दें। लेकिन दूसरी तरफ जतिंदर तिवारी एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने कायद की तारीफ को तब्दील किया। सैकड़ों लोग इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने आए थे और जतिंदर तिवारी ने भी इनके साथ अपनी खुशी बांटी। न्यूज़ मोमेंट की टीम ने भी जतिंदर कुमार तिवारी को ढेर सारी बधाई दी। उम्मीद है कि वो इलाके में आम लोगों के खातिर अपनी लड़ाई और खिदमात को जारी रखेंगे। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, गिव बट डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी यूज्ड, लव बट डोंट अलाउ योर हार्ट टू बी अब्यूज्ड, ट्रस्ट बट डोंट बी नेइव, लिसन बट डोंट लूज योर ओन वॉइस। दे दो लेकिन अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने दें। मोहब्बत लेकिन अपने दिल को ज्यादती ना होने दें। एतमाद लेकिन बोली मत बनो।
सुनो लेकिन अपनी ही आवाज़ से महरूम ना रहो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।